ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। मट्टी का क्या तोप स्वामी, मानस की गत जब लो नहीं भाग लीलार उधर, तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार जह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। परम सन्मानी योग जुगो जुग टल चवर छत्र तख्त दे मालिक, धन धन आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डे भागां वाले हो, जो इस संसारक पदार्थवादी माहौल विचों समां कढ़ के सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठ लाहे प्राप्त करन दा सफल यतन कर रहे हो। शहीदां दे सरताज, शांति दे पुंज, निमरता सिंध, धन धन पंचम पातशाह सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जियां दा शहीदी दिहाड़ा और जून 1984 दे समूह शहीदां दी याद अंदर शरधा भावना नाल आप समूह संगतां गुरमत समागमां में जुड़ बैठे हो। सतगुरु गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जियां दे प्यारे कीर्तनीय भाई साहब भाई सुरिंदर सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहिब, तिन्हां दे समुचे जथे पासों आप दियां ने इलाही बाणी दा रस पिन्ना शब्द कीर्तन सरवण कीता है।
आओ साध संगत कुछ कुछ मिनटां वास्ते गुरमत विचारां नाल सांझ बनाइए। एक बार सारी संगत करो कृपालता, बख्शो असीस लवाओ हाजरी। दोवें हथ जोड़ के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन देव महाराज जियां दी शहादत क्यों हुई, शहीदी का की कारण है। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज शहीदां दे सरताज किवें हन। श्री गुरु अर्जन देव महाराज प्रतख हर अकाल पुरख रब का रूप किवें हन। इस सारी विचार नाल आपां जुड़ना है। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी धन गुरु रामदास महाराज जियां दे सब तो छोटे सपुत्र हैं। श्री गुरु रामदास महाराज जियां दे ज्योति जोत समाउण वेले गोइंदवाल साहिब की पावन धरती ते सतगुरु गुरु रामदास महाराज जियां ने हुक्म किया कि साडी जगह उत्ते हुण श्री गुरु अर्जन देव महाराज सिखां दे पंजवें पातशाह होणगे। धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जियां तो बाद जदों गुरता गद्दी ते सतगुरु विराजमान होए, सब तो पहलां घर विचों बाबे प्रिथी चंद ने विरोध किया, इतराज किया मैं वड्डा हाँ, गुरियाई की पग मैनू मिलनी चाहिए है, मैं योग प्रबंधक हाँ। कहते हैं फिर धन बाबा बुढ़ा साहब जी भाई गुरदास साहब जी गुरु के प्यारे सूझवान सिखां ने फैसला किया कि बाबा प्रिथी चंद जी तुसीं वड्डे जरूर हो, इसलिए शरीके की पग तुहानूं बन्नी जाएगी, पर गुरता गद्दी की पग श्री गुरु रामदास महाराज हुक्म कर गए ने श्री गुरु अर्जन देव महाराज नूं ही बन्नी। धन गुरु अर्जन देव महाराज ही गुरु होणगे। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जियां ने उस वक्त भी एक वचन कहा, भाई गुरदास साहब बाबा बुढ़ा साहब जी जे बाबा प्रिथी चंद झगड़ा करते ने दोवें पग्गां इनू दे दिओ। पग नाल कोई गुरु नहीं है, गुरु जोत का नाम है। साध संगत तुसीं बहुत बार वेखदे हो पग्गां दे झगड़े पै जांदे ने, डेरे की प्रबंधकी मैनू मिलनी चाहिए है, पर यह गुरु नानक साहब महाराज जियां दे घर का सिद्धांत रहा। गुरु की जोत जिहड़ी है साध संगत वो किसी चीज़ की मुथाज नहीं है, ना उम्र की ना तजर्बे की ना किसी पहरावे की ना किसी अकैडमिक एजुकेशन की और साध संगत ना किसी पग की। गुरु एक जोत है, गुरु अकाल पुरख निरंकार की बख्शी हुई बख्शिश है, वो जिसनों धुर दरगाह तो थापी जाती। मैं कई बार एक कथा दरबार साहब तो भी तुहाडे समक्ष कही। साध संगत गुरु नानक साहब महाराज के घर में ना सनियोटी ना रिजर्वेशन, जे इत्थे गल सनियोटी की होवे तो गुरु के घर में बहुत वड्डे वड्डे सिख सीनियर पे ने, पर जदों गुरु ने गुरता गद्दी बख्शिश की उदों किसी की उम्र की सनियोटी नहीं वेखी। श्री गुरु नानक साहब महाराज तो पंचम पातशाह और छेवें पातशाह तक सब सिखां विचों सीनियर बाबा बुढ़ा साहब रहे ने। साध संगत वड्याई की कोई कमी नहीं। इत्थों तक पातशाहियां ने कहा बाबा बुढ़ा तेरे तो कदे ओले ना होसी, जिथे तेरा वासा उत्थे गुरु नानक दा वासा। पर साध संगत गल सनियोटी दी नहीं, इत्थे गल अकाल पुरख दे घर दी बख्शिश दी है, गल रिजर्वेशन दी नहीं। जे रिजर्वेशन होवे प्यो दी गद्दी उत्ते पुत्र अधिकार जमाउंदा है, पर गुरु नानक साहब महाराज जियां ने अपने सेवक नूं गुरता गद्दी बख्शिश की। दोवां पुत्रां नूं छड्ड के धन गुरु नानक साहब महाराज ने भाई लहणा जी नूं लहणा थापिया जीवंदा। श्री गुरु नानक साहब महाराज जियां ने हयाती शरीर विच रहिंदे भाई लहणा गुरु अंगद साहब महाराज नूं गुरु थाप दिता।
गुरु अंगद दे महाराजियां ने अपने पुत्र दातू ते दासू नूं छड्ड दिता। इत्थे कोई साध संगत रिजर्वेशन नहीं है कि प्यो तो बाद पुत्र नूं ही मिलेगी। बाबे दातू ते दासू नूं छड्ड के धन गुरु अमरदास महाराज जी नूं गुरता गद्दी मिली। धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने अपने पुत्र बाबा मोहन जी, बाबा मोहरी जी अपने पुत्र पोतियां नूं छड्ड के अपने दमाद धन श्री गुरु रामदास महाराज नूं गुरता गद्दी बख्शी। इत्थे साध संगत सनियोरिटी रिजर्वेशन नहीं, ये भी सच है। गुरु की जोत किसी उम्र की मुताज नहीं है। तुसीं पढ़े लिखे बैठे हो, कोई कितना भी ज्ञानवान होवे, पढ़िया होवे, किसी कोल किन्नी भी नॉलेज होवे, साध संगत ये दुनियावी तौर पर जिस दुनिया में आपां रहिंदे इत्थे अकैडमिक एजुकेशन का जिहड़ा युग है, ये अंदर ये गल पक्की की गई है, उम्र 18 साल तो घट होवे उन्होंने किसी भी नौकरी ते तैनात नहीं किया जा सकता। 18 साल तो उम्र घट है, वोट पाने का कोई अधिकार नहीं। 18 साल तो उम्र घट है, गड्डी चलाउणी भी आउंदी होवे। छोटी उम्र में बच्चे ट्रैक्टर ट्रालियां चलाते हैं, जिहड़ा ट्राली बैक करके ला दिंदा है, साध संगत समझ उन्होंने अद्धा ट्राले का उन्होंने लाइसेंस मिल जाता है। पर माफ़ करो, जिन्नी देर उम्र 18 साल की नहीं उन्नी देर उसनूं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता, वोट पाउण का अधिकार नहीं, किसी अहुदे ते तैनात नहीं किया जा सकता। कानूनन तौर पर मैरिज करनी साध संगत गुनाह मन्निया जाता है, उहदे उत्ते केस हो सकता है। पर माफ़ करो, ये सिर्फ दुनिया की एजुकेशन संसार की पढ़ाई की गल है। मेरे गुरु के घर में ये चीज़ां लागू नहीं। इत्थे साध संगत 5 साल की उम्र में भी धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज गुरु बन जाते। इत्थे उम्र का कोई तकाजा नहीं, कितनी उम्र होनी चाहिए। 5 साल की उम्र में भी गुरु जोत धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज गुरु बनते हैं। जिन्होंने शक हुई उन्हों का शंका भी पातशाह ने दूर किया। गुरु की जोत साध संगत 5 साल की उम्र में भी गुरु हरकृष्ण साहब महाराज। फिर दुनिया के अंदर कोई कितना पढ़िया लिखा हो, तुसीं वेखदे हो उम्र 60 साल की हो जाए, वो कहते ने रिटायर कर दो। राजनीतिक बंदियां दी अलग गल है कि 90-90 साल की उम्र में भी लोग ना छड्डण, पर साध संगत कानूनी तौर पर 60 साल की उम्र हो जाए तो उन्होंने उस अहुदे तो रिटायर कर देंगे। 60 साल की उम्र हो जाए, लोग कहते हैं बंदा बुढ़ा हो गया। 70 साल की उम्र हो जाए, उन्होंने घर परिवार वाले कहन लग पैंदे ने तू बापू की करना, उत्थे जाके बह जा, तैनूं नहीं पता है। ये संसार में पढ़िया लिखिया की गल है। पर जदों मेरे गुरु के घर की वडियाई वेखोगे तुसीं हैरान रह जाओगे। इत्थे 60 साल की उम्र में बाबा अमरदास सेवा करन आउंदे ने, 12 साल गागर ढो के 72 साल की उम्र में गुरु अमरदास महाराज गुरु बनते। हालांकि समाज में 70 का मतहीन है, 60 के बुढ़ापा आवे, 70 का मतहीन, 80 का व्यवहार ना पावे। पर साध संगत 94 साल की उम्र तक बाबा अमरदास महाराज धन गुरु अमरदास महाराज गुरता गद्दी ते रहे। सो इत्थे सनियोरिटी ते रिजर्वेशन नहीं। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज गुरु बन गए। सब तो पहला पातशाह ने कारज किया, श्री हरमंदर साहब की सृजना की। उस तो बाद श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने आद बीड़ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के स्वरूप संपादन किए। 974 अंग 30 रागां में पातशाह ने बाणी कलमबद्ध करके एक जगह ते एकत्र करके बीड़ तैयार की। इसका नाम शुरू तो रखा आद श्री गुरु ग्रंथ साहब। साध संगत उदों कट्टड़पंथी बंदियां ने शिकायतां करनियां शुरू कर दी। पहला बाबा प्रिथी चंद कला शिकायत करता सी, हुण साध संगत वो बंदे कट्टड़पंथी शिकायत करन लग पे जिन्होंने इस गल की ईर्खा पैदा हुई। दीवान चंदू वर्गे, शेख फरीद बुखारी ते शेख अहमद सरहंदी वर्गे जिन्हों के अंदर ईर्खा पैदा हुई। हे गुरु अर्जन देव महाराज, जिहड़ी गल कंची ते बनारस में मुक जानी चाहिए सी, तुसीं आद श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में क्यों लिख दित्ती? ये गल्लां बनारस में खत्म हो जानियां चाहिए सी, पर तुसीं इन्ने उच्चे पद्धर ते आद श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विचों शब्द अंकित कर दिते। हुण ये बाणी जुगो जुग अटल हो जाएगी। इस गल की ईर्खा सी साध संगत
कि बनारस की धरती ते बाल लौजक भगत कबीर साहब जुलाहा होने के नाते बचन कहते ने, ए ब्राह्मण तेरे ते मेरे विच फर्क दस की है। लौजक विचों कितना गहरा सी, जदों कह जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लहू तुम कत दूध। ये गल वो चाहते सन बनारस विच ही मुक जाती, पर श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहब विच अंकित कर दी। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी में सर्वोच्च थां दी। वो चाहते सन कंछी विच गल खत्म हो जानी चाहिए सी कि सुरसरी सल कृत बार उन्नी रे, संत जन करत नहीं पानन, तरतार अपवित्र कर मानिया ने, जैसे काकरा करत विचारन, भगत भगौत लिखीए तै उपरे पूजीए कर नमस्कारन। ये गल रविदास की कंछी विच खत्म होनी चाहिए सी, पर गुरु अर्जन देव महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब विच क्यों लिख दी। ईरखा वस होके लाहौर तो 3 कवि आउंदे ने, साडी भी रचना लिखो जी। पातशाह ने कहा जे लिखण वाली होई जरूर लिखांगे। पातशाह ने यह बचन कहा भी उच्चारण करो, दसो तुहाडे कोल की। उन्होंने जो एक भगत बोलिया मैं ओही रे, मैं ओही रे। छंदाबंदी वधिया सी, जाको वेद पुराण जस गावे खोज देखो सब कोई रे। पातशाह ने कहा ये शब्द अंकित नहीं किए जा सकते, क्योंकि तेरे अखरां में तेरे शब्दां कविता के अंदर हंकार झलकदा है। ए पीलू इत्थे उन्हां दी बाणी दर्ज है जिन्हां ने उच्ची पदवी प्राप्त करन तो बाद भी ये गल कही कि मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लग है मेरा। पर ये गल कहण वाले पहुंच पता कित्थे गए सी, अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी। रब दे बराबर होके भी उन्हें कहा मेरा मुझ में किश नहीं। हंकार वालियां दे शब्द नहीं लिखे जा सकते। वो 3 कवि वापस मुड़ गए। उन्होंने विचों कान्हा बोलिया महाराज तुहानूं नहीं पता मेरी दिल्ली तक पहुँच है, महाराज मैं तुहानूं तंग करांगा। श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा भाई जो करना कर सकना। वो लाहौर जांदियां गड्ढा पलटिया, रस्ते विच ही उहदी मौत हो गई। सब तो वड्डा कारण हुण सुणिओ अगे साध संगत। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने एक शेर शाह सूरी मार्ग है जिहड़ा दिल्ली तो मुल्तान जांदा है। वो जरनैली सड़क साध संगत अज भी दिल्ली तो पंजाब अमृतसर होकर गुजरती। उस रस्ते के विचकार पातशाह ने एक नगर वसाया। उस नगर का नाम रखा श्री तरन तारण साहब। 24 घंटे उत्थे गुरु का लंगर ते बाणी के प्रवाह चला दिते। पातशाह कई महीने श्री तरन तारण साहब ठहरन लग पे। ये रस्ता वो सी जिथों वैष्णो देवी के संग जांदा सी। ये रस्ता वो सी जिथों सखी सरवर नौगज्जे की पूजा करने वाले लोग कबर ते जांदे सन। पातशाह ने रस्ते विच नगर वसाया, लंगर चलाए, बाणी के प्रवाह चला दिते। सब नूं कहा भाई कोई भी संगत आवे हर एक बंदे नूं प्रशादा छकाओ। संगतां रात ठहरन लग पईआं। बड़ी वड्डी करामात होई। जिहड़ा गुरु के संपर्क विच आया वो गुरु दा होके रह गया। जिस मिले मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए, मन की दुविधा बिन सजाए हर परम पद लहीए। भाई मंझ 12 पिंडां दा लंबड़दार, नगर दा चौधरी, इत्थों तुहाडे लागे पिंड है कंगमाई। जदों वो संग लैके साध संगत लंघ रहा सी सखी सरवर दे रस्ते विच गुरु अर्जन देव महाराज दे दर्शन किते, रात ठहरिया, बस गुरु दा होके रह गया। बाकी संगियां नूं कहा भाई तुसीं जाना चले जाओ, मैं गुरु अर्जन देव महाराज दे चरण नहीं छड्ड सकदा। पातशाह ने कहा भाई मंझ सिक्खी ते सिक्खी नहीं टिकदी, अपने घर विचों कबरां ढाउणियां पैणगियां। उन्हें कहा महाराज 7 वचन। सतगुरां कहा सुख तो दुख बदल सकते ने, तैनूं दुखां विच भी सुख मनाउणा पएगा। महाराज जे तुहाडा हथ सीस ते रहा मैं दुखां विच सी नहीं करना। सचमुच भाई मंझ ने सिक्खी कमाई और श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने बड़ा वड्डा खिताब दिता। भाई मंझ अज तू 12 पिंडां दा चौधरी नहीं रहा, तू परवाह नहीं की। नगर तो तैनूं चौधरी पद तो खोलिया, तू परवाह नहीं की। तेरे पशु मर गए, तू परवाह नहीं की। घर विच दुखां दा पहाड़ टुट पिया, तू गुरु दा दर नहीं छड्डिया। लै भाई मंझ अज तैनूं इन्ना वड्डा अहुदा दवांगे, जा जेड़ा तेरे दर्शन कर लेगा वह भी जन्म मरण तो मुक्त हो जाएगा। मंझ प्यारा गुरु को गुर मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोह था जग लंघन हारा। गल कली मंझ दी नहीं, चौधरी लंघा वर्गे गुरु अर्जन देव महाराज दे सिख हो गए। घर विचों 9 गज्जे सखी सरवर दीआं कबरां ढा दित्तियां। ये गल साध संगत कट्टड़ पंथियां नूं चंगी ना लगी।
गुरु अर्जन देव महाराज अपने चरणों में सिखों को जोड़ रहे हैं, वो कबरों तो पूजा तो उठा रहे हैं। गुरु अर्जन देव महाराज के अनेकों मुसलमान ते हिंदू सिख बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये वो घर सी जिथे ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण। मैनू माफ़ करो साध संगत, गुरु ग्रंथ साहब कल्ले सिखां दे नहीं, जिदन दुनिया नू समझ पै गई उदन साध संगत गुरु ग्रंथ साहब पूरी दुनिया के गुरु ने। ये बेनती समझो, एक मुसलमान भी गुरु ग्रंथ साहब की ताबे आवे के पाठ पढ़ सकता है, मुन्ने बंदे दा भी गुरु ग्रंथ साहब गुरु है, पर शर्त है कोई हिरदे की गहराई तो गुरु मन्ने। गुरु ग्रंथ साहब कल्ला एक किसी धर्म मजहब का नहीं, गुरु ग्रंथ साहब बावा बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर ना कोय। साध संगत धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज दे अनेक हिंदू ते मुसलमान सिख हो गए। हुण अगली गल सुनियो, उन्हें शिकायत की अकबर के दरबार में, अकबर राजा सी उस वक्त का, शिकायत की जी गुरु अर्जन देव महाराज ने एक ग्रंथ लिखवाया, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। वो हिंदुओं के धर्म और मुसलमानों के इस्लाम की बड़ी तौहीन की। अकबर बादशाह ने शिकायत लैनी, क्योंकि वह राजा सी। जदों वो पंजाब आया, गोइंदवाल साहब रुकया, इत्थे उन्हें गुरु अर्जन देव महाराज ने सुनिया कलिया। इतिहास कहता 5 सिख आदि बीड़ गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप हरमंदर साहब तो गोइंदवाल साहब लैके आए। बाबा बुढ़ा साहब जी ने प्रकाश किया, शिकायत करने वाले सद लै गए। अकबर सामने बह गया, सामने बह के शिकायतियों को कहा, जे हुण तुहाडी इजाजत होवे गुरु ग्रंथ साहब की परख करने लई पढ़िया जाए। उन्होंने कहा जी पढ़ा के वेखो। जदों आदि गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश करके हुक्मनामा आया, बाबा बुढ़ा साहब ने पहला हुक्मनामा पढ़िया। साध संगत एक बेनती मैं कई बार दरबार साहब तो कही है, अंदर दे विश्वास की गल, लखां सिखां दे लखां सवाल होण, तुसीं भावना नाल प्रेम नाल विश्वास नाल अरदास करके गुरु ग्रंथ साहब का हुक्मनामा लाओ। इक्को ही हुक्मनामे में तुहाडे सारे सवालों के जवाब आ जाए। गुरु ग्रंथ साहब बोलते ने, गुरु ग्रंथ साहब जागदी जोत ने। वो वक्री गल है, साडा विश्वास नहीं टिकता। जिन्हां दा विश्वास बने साध संगत, उन्हीं वड्डे तो वड्डा और छोटे तो छोटा फैसला गुरु ग्रंथ साहब का हुक्मनामा लेके ले। गुरु के हुक्म तो बगैर नहीं चले। जदों बाबा बुढ़ा साहब ने हुक्म पढ़िया, सब हैरान रह गए। ते लंग राग विचों पहला हुक्म आया, यकर जुगुफ्तम पेश को दर गोस कुन करतार। सीधा अरबी फारसी अकबर नूं समझ आ गई। जदों पढ़िया यकर जुगुफ्तम पेश को दर गोस कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मुए अजराइल गिरफते दिल है चनादानी। अकबर ने शिकैतियां वाल वेख के कहा, दसो बई ये परवतगार की सिफत सलाह है, अजराइल फरिश्ते की वडियाई है, दसो इस्लाम की तौहीन किथे। शिकायत करने वाले छिथे पै पर नाल ही बोले, महाराज बादशाह सलामत, थोड़े जे अंग अगे करके पढ़ाओ इन्हां को। इन्हां जान के शब्द कढ़े। अकबर के कहण ते बाबा बुढ़ा साहब ने थोड़े जे अंग गुरु ग्रंथ साहब के अगे कीते। 974 अंग की उदों बीड़ सी, 30 रागां विच बाणी सी। श्री गुरु अर्जन देव महाराज का यह बख्शिश किया होया आदि गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप। जदों थोड़े अंग अगे करके बाबा बुढ़ा साहब ने शब्द पढ़िया, उस वक्त शब्द आया, मारू महला पंजवा, अल्लाह गम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे, होए पे खाक फकीर मुसाफिर, ए दरवेश कबूल दरा। अकबर ने कहा, रब दे दरवेशां दी वडियाई है, अल्लाह ताला दी वडियाई है, दसो तो हीन किथे बई। उन्होंने कहा जी आखिरी बार थोड़े जे अंग अगे करके पढ़ा दो। जदों गुरु ग्रंथ साहब के थोड़े अंग अगे किते, अकबर बादशाह ने उठ के सजदा किया, डंडौत की आदि बीड़ के सामने। श्री गुरु ग्रंथ साहब के अगे मत्था टेकिया। जदों थोड़े अंग अगे करके पढ़िया, फिर तो झगड़ा ही मुक गया। शब्द हुक्मनामा आया, प्रभाती अब्बल अल्लाह नूरो पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग बजया, कौन भले को मंदे। लोगा भरम न भूलो भाई,
खालक खलक खलक में खालक पूर रहो सरब ठाई। सुन के अकबर ने डंडौत की, अर्जी खारज कर दी। नाल सारिਆਂ ਦੇ सामने कहा बाबा बुढ़ा साहब गुरु अर्जन दे महाराज तो मेरे वलों माफ़ी मंगियो। गुरु अर्जन दे महाराज दरवेश रब दा रूप ने, मैं दरवेशां नूं तलब नहीं कर सकता, पर एक राजा हाँ, राजा होने के नाते शिकायत सुनना धर्म है। साध संगत हुण इत्थों कहानी अगे फिर शुरू हो गई। कट्टड़पंथियां कहा इदां दा धार्मिक बादशाह नहीं चाहिए जिहड़ा साडे सलाम की गल ही ना पक्षपात करे, लोकां नूं पक्षपात वाले राजे चाहिए। साध संगत उस वक्त कट्टड़पंथियां ने सब तो वड्डे खलीफे तक पहुँच की। खलीफे का नाम है शेख फरीद बुखारी। उन्होंने कहा जी अकबर बादशाह ने आ कुछ किया, उन्हें कली शिकायत खारिज नहीं की, उन्हें गुरु अर्जन देव महाराज तो माफ़ी भी मंगी। खलीफा दिल्ली पहुंचे, शेख फरीद बुखारी खलीफे ने जाके अकबर ने कहा मेरा एक काम करो जी। उन्हें कहा तुसी इस्लाम के मोतबार बंदे हो, खलीफे हो, तुहाडा मैं अदब सत्कार करने, दसो कम की। उन्हें कहा मेरा एक बंदा नौकरी ते रख लो। उन्हें कहा जी बंदा दसो किहड़ा रखना है। शेख फरीद बुखारी कहना वड्डे अहुदे ते रखवाने। अकबर बादशाह ने अदब करके कहा जी वड्डा अहुदा दवांगा, मंत्री बना दांगा, दसो बंदा किहड़ा है। उन्हें बड़ा चुस्त बंदा दिता है, उहदा नाम है शेख अहमद सरहंदी। अहमद सरहंदी नूं दिल्ली दरबार में अकबर दा मंत्री लाया और उस वक्त बुखारी ने कहा मैं हुण चले हुण तेरा कम मैं तू की करना। मंत्री बन तो बाद अहमद सरहंदी ने सब रसोईए बदल दिते, अपनी मर्जी के रसोईए लाए। हर रोज़ अकबर के खाने में स्लो पॉइजन जहर लानी शुरू कर दी। 3 महीनों में अकबर के फेफड़े गल गए, वो बंदा मंजे ते पै गया। उस तो बाद अहमद सरहंदी ने खलीफे नूं सद लिया। उन्होंने कहा शेख फरीद बुखारी साहब अकबर मैं बीमार कर दिता है, स्लो पॉइजन दे के फेफड़े गल गए ने, वैद मैं अपने रखे ने इलाज ही नहीं होने दिता। शेख फरीद बुखारी खबर लैन आया, उन्हें कहा सब तो नलैक बंदा लभो। अकबर के 3 पुत्रां विचों सब तो नलैक शराबी कवाबी विशई नशई शहजादा सलीम, उन्होंने सद के कहा तेनू राजा बना दईए। उन्हें कहा मैनू किने बनाने, मेरा बाप मैनू पसंद ही नहीं करता, राजा किवें बना दोगे। शेख फरीद बुखारी ने कहा राजा असीं बनावांगे, शर्त एक है जो असीं कहांगे तेनू वो करना पड़ेगा। शहजादा सलीम मन गया क्योंकि उन्होंने राजा किसे बनाना नहीं सी। शेख फरीद बुखारी ने कहा असीं बनावांगे, साडी मर्जी का कम करना पेगा। साध संगत इतिहास पढ़ियो, 28 नवंबर सन 1605 ईस्वी की रात नूं अकबर बादशाह नूं तेज जहर दिता गया। वो 24 घंटे होश विच ना आया। अखीर 29 नवंबर सन 1605 की रात नूं अकबर मौत के घाट उतर गया। ਉਹਦੇ मरण तो बाद सवेरे दिन चढ़दे 30 नवंबर 1605 ईस्वी नूं हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया गया शहजादा सलीम। उन्हें अपना नाम रखा उर्फ जहांगीर, वो हिंदुस्तान का बादशाह बने। विरोध करने वालियां नूं रातों रात जेल में डक दिता गया। शेख फरीद बुखारी ने कहा असीं तैनूं राजा बना दिता है, हुण साडी मर्जी के मुताबिक काम होणगे। ये मैं परसों चौथे भी लाइव ते कहा, और कई बार साध संग लोग गुस्सा करते हैं, पर सच बोलना पे। मैनू माफ़ करियो, दुनिया में जिन्ने देश ने लोग बड़े अवेयर हो गए ने, सियाणे हो गए ने, समझदार ने। हर देश ने यह फैसला किया जी जदों वो किसी प्राइम मिनिस्टर की गल चलती कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनना है, उदों साध संगत तो लोग गूगल ते सर्च करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की है। जिहड़े बंदे ने अपना नॉमिनेट नाम भरिया है इसकी क्वालिफिकेशन की है। कोई देश वेखदा बंदा इंजीनियर है, इनू प्राइम मिनिस्टर बना दो देश तरक्की करेगा। आह बंदा साइंटिस्ट है, इनू देश का प्राइम मिनिस्टर बना दो देश तरक्की करेगा। किसी ने सोचा बंदा फिलासफर है। इत्थों तक डोनाल्ड ट्रंप नूं जदों USA के लोगों ने अहुदा दिता, उहदा इक्को ही कारण सी, वो पिछले 40 सालों तो वर्ल्ड फेमस फिलासफर है। उहदियां किताबां अज भी दुनिया के लोग दूजे देशों के कॉलेजों में पढ़ाईयां जांदियां। पर साध संगत तो वक्री गल वो कामयाब ना हो सके, पर लोगों ने उसकी क्वालिफिकेशन वेख के उन्होंने बनाया। इत्थे ही बस नहीं, आ तुहाडा गुआंढी मुल्क जिन्होंने लोग गरीब कहते, पाकिस्तान की आवाम ने फैसला किया इस बंदे नूं वोटां पा के प्राइम मिनिस्टर बना दो। क्यों?
ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਪ ਧੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਯੋਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਪਰਦ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਖਤ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਤ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਰਿਹਾ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀ ਬਹਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਭਾਵ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਹਦੇ ਮੋਹਰੇ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹੀਓ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ, ਆਹ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮਜਬੂਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ। ਦੂਜਾ, ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਭਰੋ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿਓ। ਤੀਜਾ, ਸਾਡਾ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਬੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਂ ਆਪੋ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ, ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਭੁੱਖੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਪਿਆ, 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਦੂ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੇ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਚੰਦੂ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਚੰਦੂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ
अपनी दुश्मनी दुश्मन की धी विचों नहीं कढ़दा। कदे किसी की धी का घर ना उजाड़ियो, वो गुरु का सिख नहीं हो सकता जिहड़ा ऐ दुश्मनी कढ़े। श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने वचन कहे, कहते चंदू तेरे करके नहीं रिश्ता लेना, तेरा हंकार है पर तेरी बच्ची साडी बच्ची है, तेरी धी विच कोई दोष नहीं है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने जवाब दिता। धन गुरु अर्जन देव महाराज नूं सरकारी हवेली विच लै गए। जहांगीर बादशाह हस्ताक्षर करके कश्मीर चला गया। गुरु अर्जन देव महाराज नूं यासा के अधीन मार दिता जाए। इतिहास कहता 2 दिन वो तसीहे दिते जिहदे विच मारन दा इरादा नहीं सी। धन गुरु अर्जन देव महाराज नूं पहले दिन भुखे प्यासे रख के उबलदे पानी विच वालिया। उबलदी देग विच डोब दिंदे ने, फिर कढ़ लैंदे ने, शरीर डोब दिंदे ने, फिर कढ़ लैंदे ने, क्योंकि उन्होंने पता सी ये मैडिकल साइंस भी अज मनती है, पानी विच 40% तो वध शरीर ना सड़े वो बंदा बचाया जा सकता है। सिर्फ शरीर की चमड़ी लथदी है, बंदा बच जाता है। इसलिए सब तो पहला पानी विच उबालण दी सज़ा, तां जो गुरु अर्जन देव महाराज इन मन लैण, असीं ठीक करवा देंगे, वध तो वध चमड़ी लै जाएगी पर असीं इलाज करा देंगे। गुरु अर्जन देव महाराज नूं दिन विच कई बार उबलदी देग विच बार-बार डोबदे रहे, पर पातशाह ने इन ना मन्नी, एक भी शर्त ना मन्नी, चुप रहे। अगले दिन दीवान चंदू ते मुर्तजा खान आ गए। उन्होंने फैसला किया दोपहर तक कड़ाहे की रेत पहला भुनो। गुरु अर्जन देव महाराज के छालियां उत्ते जख्मां ते चमड़ी सड़ी है, रेत पा दिओ, तपदी रेत पएगी, तड़फणगे शायद मर जाणगे। अगले दिन बार-बार जख्मां ते रेत पाउंदे रहे। जख्मां ते रेत विच लूण ला के साध संगत गुरु अर्जन देव महाराज के शरीर ते पाउंदे रहे, पर धन गुरु अर्जन देव महाराज एक बार भी जबान तो ये नहीं कहा तुहाडी शर्त मन। चंदू पुछदा महाराज अजे भी वक्त है, मन जाओ। सतगुरु कहा सूरवीर बचन के बली, कौला बपरी संती छली। सूरवीर बार बार बचन नहीं बदलते चंदू, तू जो करने कर सकने। वो 2 दिन अक थक के चले गए। तीजे दिन शिखर दोपहर आए, सवेर तो बालन फूक के तपदी लोह का रंग सुरख लाल कर लिया। कोल तपदी रेत कड़ाही विच भुन लई। आउंदियां चंदू ते मुर्तजा खान ने कहा महाराज 2 दिन असीं तुहानूं मारन दे इरादे नाल तुसीं है नहीं दित्ते। 2 दिन साडा इरादा मारन दा नहीं सी, पर इस तो पहलां कोई बगावत खड़ी हो जाए, अज असीं तुहानूं मौत दे घाट उतार देना। महाराज अज ना मन्ने ते अज मारन दे इरादे नाल आए। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने वचन कहे पहला मरण कबूल, जीवन की छठ आस, हो सबना की ऋण का, तो आओ हमारे पास। चंदू ने गुस्से विच कहा गुरु अर्जन देव महाराज नूं तपदी लोह ते बिठा दिओ। जदों तुरन लगे पिछों आवाज़ दे के कहंदा महाराज अज साडा इरादा बचाउण दा नहीं, अज तपदी लोह ते बहिंदिआं तुसीं भस्म हो जाणे। महाराज लोह इन्नी गर्म कर दित्ती है, उस तपदी लोह दा रंग लाल हो चुका सी, अग नाल उहदा रंग मिलण लग पिया। अग विच ते तपदी लोह विच भेद ना दिसे। गुरु अर्जन देव महाराज नूं चंदू कहंदा महाराज रुक जाओ, अज बहिंदिआं तुसीं भुज जाणा है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज तपदी लोह वल गए। इतिहास कहंदा बिल्कुल कोल जाके रुक गए, पिछां परत के वेखण लगे। चंदू पिछों हस के कहंदा महाराज मैं जू कहंदा सी तपदी लोह ने तुहाडा छड्डना कुछ नहीं, अज सिर्फ हड्डियां रह जाणगियां। महाराज अज तपदी लोह ने तुहानूं भस्म कर देना। चंगा होया तुसीं रुक गए, फिर मैं समझां कि तुसीं गल मन लई। सतगुरां जवाब बड़ा प्यारा दिता, नहीं ओए चंदू तैनूं भुलेखा है, तू किन्नी वार कहे अज तपदी लोह ने गुरु अर्जन देव तुहाडा छड्डना कुछ नहीं। अज तपदी लोह ने तुहानूं भुन देना, अज तपदी लोह ने तुहानूं भस्म कर देना। सतगुरां थोड़ा जिहा मुस्कुरा के कहा चंदू अजे तेरी तपदी लोह विच ओह ताकत नहीं जिहड़ी गुरु अर्जन देव नूं बहिंदिआं शहीद कर सके। जिन्ना बालन पा के तपा सकना है होर तपा ले, कोई शक ना रह जाए। तेरी तपदी लोह विच ओह ताकत नहीं गुरु अर्जन देव नूं मार सके। जदों सतगुरां इस तरह कहा, चंदू ने उस वक्त कहा बालन होर पा दिओ। मना मूही बालन साड़ दिता गया। अग दियां लपटां साध संगत हवेली दियां कंधां तो उच्चियां उठ रही सन। श्री गुरु अर्जन देव महाराज
ਤਪਦੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਚੰਦਰਾ ਚੰਦ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਚੰਦੂ ਚੰਦਰਾ ਚੰਦ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਤ ਪਾਓ ਛੇਤੀ, ਲਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਰੇਤ ਉਸਦੀ, ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਛੇਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਤਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਲੋਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅੱਜ ਮੰਗਦੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਤਪਦੀ ਲੋਹ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਚੰਦੂ ਤੇਰੀ ਤਪਦੀ ਲੋਹ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਤਵੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਭੁੱਜੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੌਣ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਸੁਖੀ ਹੈ ਰੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਤ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਪੜਪੁੰਜਾ ਜਲਾਦ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਰੇਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਕੜਛਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਰੋ ਪਿਆ। ਸਾਹਮਣਾ ਖਲੋਤਾ ਚੰਦੂ ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਬੋਲੇ, ਓਏ ਪੜਪੁੰਜੇ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕੜਛਾ ਚੁੱਕ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰੇਤ ਪਾਈ ਜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜਪੁੰਜੇ ਜਲਾਦ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪੜਪੁੰਜਿਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤੇ ਜਲਾਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੋਲ ਗਏ? ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਤੁਰਿਆ? ਉਹਨੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਚਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤਪਦੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਪਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਪੜਪੁੰਜਿਆ ਇਸ ਸਕੂਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਤੂੰ ਰੇਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹੀ, ਲਾਈਵ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ? ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਬੀਲ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਧਰ ਸ਼ਬੀਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਲੱਗੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਹਫਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ। ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਫਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ। ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕੋਟ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੇ ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਲਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜਪੁੰਜਿਆ ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨਟਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਪਦੀ ਲੋਹ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਨ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਪ੍ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੈ ਡੇਰਾ ਤੈ ਜਾਨ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਖਤ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ।
आ जिहड़े मिठे जल दीयां छबीलां लौंगदियां, इहदा साध संगत रीजन ये है, गुरु ने इन्ना दुखदाई भाना सी उहनूं ठंडा ते मिठा करके मन लिया। इस गल का संकेत है धन गुरु अर्जन देव महाराज की शहादत। इन्ने कटन तसीहे भी ठंडे ते मिठे साहब ने मन्ने ने, तां ठंडे ते मिठे जल दीयां छबीलां लगियां। इतिहास कहता है वो जलाद नहीं लभ्या लाहौर के लोगों, परत के वो रेत पाउण वाला पड़पुंजा पता नहीं किधर चला गया। लोग कहते सन पागल हो गया। वो हथ विच कड़छा 24 घंटे रखता सी, कदे कदाई लाहौर वाल आउणा, उन्हें कमलियां की तरह उच्ची उच्ची कही जाना, धन गुरु अर्जन देव, धन गुरु अर्जन देव। लोग कहते सी पागल हो गए, पर वो पागल नहीं सी होया। साध संगत उहदे उत्ते वो नज़र हो गई जिन्हों भाई गुरदास जी कहते ने, सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है। गुरु दियां बख्शिशां हो गई। जदों फिर लाहौर के सिखां ने चंदू नूं कुटिया साध संगत, उदों पड़पुंजे जलाद नूं किते खबर मिल गई। वो कड़छा चुकिया कमलियां की तरह सामने आ गया। उन्हें कड़छे मार मार के दीवान चंदू नूं मार दिता। चंदू दे मरण तो बाद पड़पुंजा जलाद उच्ची उच्ची कूकदा प्राण छड्ड गया। आखिरी सुहास तक कोई गल कहंदा रहा, धन गुरु अर्जन देव, धन गुरु अर्जन देव, धन गुरु अर्जन देव। ते साहब की बाणी का फरमान है भट्ट साहिबाना का, ओए जिन्हें जप लिया धन गुरु अर्जन देव, वो जन्म मरण विच आ ही नहीं सकता। साध संगत भट्ट मथुरा जी कहते हैं, रब दे नेकां नाम ने, कोई राम कहंदा है, कोई अल्लाह कहंदा है, गोविंद गोपाल बीठल धरनी ता नारायण हरि अनेका नाम ने। ते भट्ट मथुरा कहंदे रब दा एक नाम होर पै गया। अज तो बाद रब दा एक नाम होर हो गया। वो पता की, वो धन गुरु अर्जन देव। जे कोई जप लवे धन गुरु अर्जन देव, वो भी जन्म मरण तो मुक्त हो जाएगा। पड़पुंजा जलाद मुक्त होया, उन्हें मरण लग्या गुरु अर्जन साहब महाराज के नाम का सिमरन किया। शहादत तो बाद मरण तक वो गुरु का इहो सिमरन करता रहा। आओ साध संगत, मेरा मन करता है कर तुसीं भी चित जोड़ के गुरु अर्जन देव महाराज का नाम जपो। साध संगत कोई बंदा परफेक्ट नहीं, असीं ईरखा द्वेषां विच अंदरों भरे हुए हैं। नहीं तो साध संगत आ हालात नहीं सी बनने कि किसानां दा गलमा मोदी दे हथ फड़ा के बंदे इधर उधर तुहाडे सामने तुरे फिरदे ने। साध संगत एक कोई कारण है, असीं गुरु दा दर छड्ड के सिख सिख ते विसाह नहीं कर रहे, असीं आपस में फटे हुए हैं। गुरु अगे अरदास करियो, सतगुरु सानू बाणी नितनेम सिमरन चढ़दी कला बख्शिश करो। गुरु नाल जुड़ जाएंगे, फिर कोई पिठ नहीं ला सकेगा। आओ गुरु के चरणों में एक बार चित जोड़ के पातशाह के चरणों च अरदास करियो ते सारे जपियो धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का नाम। ये पंक्ति पढ़ो कि तत्त विचार जह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो, जपियो जन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। सारे प्यार नाल गज के क्यों अखां बंद कर लो, ध्यान धरो गुरु अर्जन देव महाराज जी का। कहो प्यार नाल जपियो जन अर्जन देव गुरु, जपियो जन अर्जन देव गुरु, जपियो जन अर्जन, जपियो फिर संकट जोन गर्भ न आयो, जपियो जन अर्जन देव गुरु, जपियो जन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न, जपियो जन अर्जन देव गुरु, जपे आहा गज के धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰ ਬਨਾਇਓ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰ ਬਨਾ, ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਤਰਸ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਕਦੇ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਦਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਆਓ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੂਤ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੁਰਤਾਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹਰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਡਾਲੋਂ ਵਾਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਜੋ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।